दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हमारे सर पर है और ऐसे में सभी शिक्षकों की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी मतदान प्रथम द्वितीय एवं तृतीय के रूप में लगी है। दोस्तों अगर आप पीठासीन अधिकारी हैं या मतदान अधिकारी प्रथम हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न पत्रों का एक भरा हुआ नमूना एवं 21 बिंदुओं की भरी हुई रिपोर्ट। दोस्तों यह प्रपत्र एक नमूना है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि हमें इन प्रपत्रों को कैसे भरना है। अगर आप पीठासीन अधिकारी हैं या मतदान अधिकारी प्रथम हैं तो आपके लिए यह बहुत ही आवश्यक वीडियो है। आप इसे जरूर अंत तक वीडियो पर बने रहिए और आप देखेंगे कि 21 बिंदुओं की रिपोर्ट में हमें क्या क्या भरना है। एक 16 बिंदुओं की रिपोर्ट होती है, 21 बिंदुओं की रिपोर्ट होती है, कौन कौन से प्रपत्र हैं और उसमें क्या भरना है, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणा अध्याय 16 पैरा 16.2 अनुलग्न 7 तो भाग 1 मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। दोस्तों मतदान प्रारंभ होने की पूर्व इस प्रपत्र पर आपको एक घोषणा करनी होगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं संसदीय या विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर 03 गंगोत्री लिखा है। ये खाली मात्र एक नमूना है, इसका किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। एक नमूना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन मतदेय स्थल की संख्या व नाम। संख्या मान लीजिए कि 105 है और नाम है ज्ञानसु क सा 1। मतदान का दिनांक यहाँ पर दिनांक डालेंगे और ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र जो है मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ता और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है कि दिखावटी मतदान आयोजित करके वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 का पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है, या कि मैंने वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सीलों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं, या कि मैंने स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं, या कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं, या कि मैंने स्पेशल टैग पर पहले से छपी क्रम संख्या पढ़ दिया था तथा उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं से कम संख्या नोट करने को कह दिया था। तो इतनी बातें जो है दोस्तों मतदान प्रारंभ होने के पहले ये घोषणाएं जो है आपको करनी होंगी और यह कार्य करना होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारे कार्य आप पढ़िएगा और उसके बाद आप यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा जहाँ पर लिखा है हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी। फिर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी आपको इस पर लेने हैं। मान लीजिए कि 3 या 4 मतदान अभिकर्ता उपस्थित हैं तो जिस अभ्यर्थी का जो है मतदान अभिकर्ता है उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे जहाँ पर XYZ है और यहाँ पर अभिकर्ता के सिग्नेचर कराएंगे और उसके बाद जैसे ABC, JKL, GHI, MNO ये जो है अभ्यर्थियों का नाम है जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो अभिकर्ता हैं उनका बगल में सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर कराना है। फिर निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। अगर कोई ऐसा है जो कोई हस्ताक्षर नहीं करता है तो आप वहाँ पर जो है उस अभ्यर्थी का नाम लिखिएगा और उसका हस्ताक्षर नहीं है तो निल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दिनांक डालेंगे, फिर नीचे है हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी, यहाँ पर करिएगा। दोस्तों यह एक नमूना है, आपको बिल्कुल ऐसा ही नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा इस पर। उसके बाद फिर आप देखेंगे यदि दूसरी मशीन EVM प्रयोग की जाए तब भरा जाएगा। भाग 2 देख रहे हैं पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। अगर आप कोई दूसरी EVM यूज कर रहे हैं तब आप इसे भरेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा पत्र, तो यहाँ पर विधानसभा का नाम लिखेंगे और मतदेय स्थल की संख्या और नाम लिखेंगे, मतदान का दिनांक लिखेंगे और यहाँ पर वैसा ही घोषणा पत्र जैसा कि पहले था वैसा ही यहाँ पर आप घोषणा करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है कि
दिखावटी मतदान आयोजित करके कि वोटिंग मशीन पूर्णतः चालू हालत में। वही सारी बातें दोस्तों जो ऊपर लिखी थी वहाँ पर यही सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं। और हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, अर्थात अगर दूसरी बार आप ईवीएम यूज कर रहे हैं तो दूसरे ईवीएम का प्रयोग भी वैसे ही मॉक पोल आयोजित करने के बाद ही आप जो है उसको निर्वाचन के लिए प्रयोग करेंगे। और जो प्रक्रिया आप पहले ईवीएम में अपनाए थे वही प्रक्रिया आपको दूसरे ईवीएम में भी अपनाया जाएगा। फिर इस दिनांक डालेंगे और हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी है। फिर अनुलग्न 11 है, प्रारूप 17C है। ये है भाग 1, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, जिसे जो है मत पत्र लेखा कहते हैं। दोस्तों मत पत्र लेखा आपको भरना होता है और मत पत्र लेखा जो है कम से कम आप 2 प्रति लेके जाएंगे जमा करने के लिए। 1 प्रति जो है आप अपने साथ रखेंगे, 2 प्रति जो है वोटिंग ईवीएम में बांधेंगे और 1 जो है अभिकर्ताओं को देंगे, अर्थात कम से कम 4 प्रतियों में बनाइएगा। तो यहाँ विधानसभा का नाम लिखा गया है और मतदेय स्थल की संख्या नाम लिखा है 105, ज्ञानसू का संख्या 1 है। कंट्रोल यूनिट का जो सीरियल नंबर है वो लिखा है, बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर और वीवीपैट का सीरियल नंबर। मतदेय स्थल पर नियत निर्वाचकों की कुल संख्या लिखिएगा, जैसे 728 है। मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या 546। नियम 49O के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 2 है। नियम 49M के अधीन मतदाताओं के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या निल मान लीजिए है। इस तरह से नियम 49MD के अधीन रिकॉर्ड मत किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी तो निल है। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या कुछ नहीं है तो सब निल कर देंगे। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यहाँ डालेंगे 544। क्या मत 6 के सामने यथा प्रदर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने यथा प्रदर्शित मतों की कुल संख्या घटा मत 3 के सामने प्रदर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा मत 4 के सामने मतदाताओं की संख्या 2-3-4 से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है? हाँ मेल करती है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निविदत मतपत्र का नियम 49P के अधीन जारी किएगा। मान लीजिए कि 2 लोगों ने निविदत मतपत्र यूज किया है तो यहाँ 2 लिखेंगे। और निविदत मतपत्रों की संख्या प्रयोग के लिए प्राप्त कितने हुए थे? 20, क्रमांक 1 से 20 तक। निर्वाचकों को जारी किए गए 2, 1 से 2 तक। और अप्रयुक्त वापस किए गए कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेकर के 20 तक आपने वापस कर दिया, अर्थात 18 आपने वापस किया, कुल 18। पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक प्रदान की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या 4 है और क्रम संख्या 1 से 4 तक। प्रयुक्त किए गए पेपर सील की कुल संख्या 1, तो खाली जो है 1 लिखेंगे, तक वाले में डैश कर देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर कुल 3, तो 2 से लेकर 4 तक। और क्षतिग्रस्त पेपर सील की कुल संख्या यदि कोई हो तो निल, क्रम से क्रम तक, ठीक है। और यहाँ मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी आप यहाँ पर करवा लेंगे, जैसा कि हस्ताक्षर किया हुआ है। स्थान डालेंगे, तारीख डालेंगे, उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। यह भी एक नमूना है। फिर भाग 3 में मतदान के अंत में घोषणा करनी होगी। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय पोलिंग स्टेशन में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचकों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17 के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक प्रविष्ट की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। अर्थात जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मतपत्र लेखा की एक प्रति आपको जो एजेंट होंगे, पोलिंग एजेंट होंगे, उनको भी देना होगा। दिनांक डालेंगे, समय डालेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी, ये अपना हस्ताक्षर कर देंगे। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 के भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की। जो अभिकर्ता जो है प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लेंगे वो यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर भी करेंगे। उनके अभ्यर्थी का नाम भी लिखेंगे, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम और अभिकर्ता का यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसमें है निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने जो मतदान बंद होने के समय उपस्थित थे प्रारूप 17 के भाग 1 की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इनकार कर दिया, अतः उन्हें उक्त प्रारूप की एक अनुप्रमाणित प्रति नहीं दी गई। तो ऐसा कोई है तो उस अभ्यर्थी का नाम और अभिकर्ता का हस्ताक्षर कराइएगा, अगर नहीं है तो निल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। फिर अगला है, यहाँ पर देख पा रहे हैं मतदान की समाप्ति के 50 संग्रह केंद्र पर
सील्ड ईवीएम एंड वीवीपैट तथा अन्य सील्ड अभिलेखों आदि के साथ पीठासीन अधिकारी से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सूचनाओं का प्रारूप। ये प्रारूप भर करके आपको रखना होगा और जमा करते समय आपसे मांगा जाएगा। राज्य का नाम डालेंगे, यहाँ पर जनपद डालेंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम डालेंगे, मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम जैसा पड़ा हुआ डालेंगे। अब यहाँ पर क्वेरी करेंगे मतदेय स्थल पर मतदाताओं की कुल संख्या, पुरुष कितना है, महिला कितना है, थर्ड जेंडर कितना है, ये आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ही आपको लिखना है, कुल योग कर देना है। फिर कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, पुरुष ने कितना किया, महिला ने कितना किया, थर्ड जेंडर कितना किया, कुल योग कितना हो गया। निविदत मतपत्रों की संख्या जो आपने ऊपर दिखाया था 2, चैलेंज मतों की संख्या कुछ नहीं है, निल है, सीएसबी प्रॉक्सी मतों की संख्या निल है, ईडीसी के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या निल है। मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक के द्वारा मतदान करने वाले कुल मतदाता कितने हैं, 490 हैं। आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करने वाले 54। नियम 49 एमए में निहित प्रावधानों के अनुसार टेस्ट वोट का प्रयोग करने वाले निल हैं। नियम 49 ओ के अंतर्गत मत न देने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या 2 हो गई। कितने मतदाताओं को नियम 49 एम के अंतर्गत मत के लिए अनुमत नहीं किया गया, निल है। निर्वाचन लड़ने वाले कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे, तो मान लीजिए 5 के उपस्थित थे तो यहाँ 5 लिख दिया। कुल उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 5 हो गई। निर्वाचन लड़ने वाले कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं थे, तो कितने के नहीं थे ये आप लिख देंगे 10, अगर कुल 15 जो है कैंडिडेट हैं। कुल कितने प्रवासी भारतीय मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया, निल हो गया। मतदेय स्थल पर एएसडी सूची के अनुसार एएसडी मतदाताओं की कुल संख्या 10 हो गई। मतदेय स्थल की एएसडी मतदाता सूची से कितने व्यक्तियों ने मतदान किया, 1 ने। मतदेय स्थल पर किसी कारण से हिंसा या मतदान बाधित हुआ, हाँ या नहीं, तो नहीं। मतदेय स्थल के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई, हाँ या नहीं, तो नहीं। तो अगर शिकायत प्राप्त हुई तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं लिखेंगे। मतदेय स्थल पर प्रयोग में लाई गई कुल ईवीएम कितनी, BU 1, CU 1 और वीवीपैट 1। अगर आप एक से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसकी संख्या डालेंगे। क्या कोई ईवीएम वीवीपैट परिवर्तित की गई या बदली गई, हाँ या नहीं, अगर हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं। यदि हाँ तो कृपया परिवर्तन का समय और कारण अंकित करें, अगर नहीं है तो फिर कोई कारण अंकित नहीं करना है। फिर पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर। ये दोस्तों 21 बिंदुओं की रिपोर्ट है। जब आप सामग्री को जमा करने के लिए जाएंगे तो ये भर करके आप ले जाइएगा और इसी से जो है आपका मिलान किया जाएगा। फिर भाग 4 है, वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात घोषणा करनी होती है। तो वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट के बक्सों पर मैंने अपनी सील लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं जो मतदान के अंत में पोलिंग स्टेशन में उपस्थित थे को उनकी सील लगाने की अनुमति दे दी है। दिनांक ये है, समय 7 बजे, हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी। और निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी सील लगा दी। यहाँ कैंडिडेट का नाम और अभिकर्ता का हस्ताक्षर करा लीजिएगा। जो 5 उपस्थित थे 5 का। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने सील लगाने से इनकार कर दिया, सील लगानी नहीं चाहिए। तो अगर कोई ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो नील कर दीजिएगा। फिर दिनांक, समय, हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी। उसके बाद दोस्तों फिर आप देखेंगे यहाँ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सार या विवरण। यहाँ पर आपको वही करना है, विधानसभा निर्वाचक का नाम, मतदेय स्थल क्रम संख्या और यहाँ पर मतदेय स्थल पर नियत मतदाताओं की संख्या। पुरुष 310, महिला 418, कुल हो गई 728। कुल मतदान हुआ, पुरुष 224, महिला 320, 554। मतदान का प्रतिशत, पुरुष 72 और महिला 77, अर्थात ओवरऑल मिला के 75%। मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा ईपिक प्रयोग किया गया 490। मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा वोटर स्लिप प्रयुक्त की गई 400। मतदाताओं की संख्या जिनके द्वारा अन्य फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए 54। ये क्वेरी करना है। फिर यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यहाँ पर आप करवा लेंगे। फिर उसके बाद आती है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, भाग 1, मार्कपोल प्रमाण पत्र। ये भी आपको भरना होता है। लोकसभा, विधानसभा लिखेंगे, निर्वाचन 2022, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे, संसदीय तो है नहीं, मतदेय स्थल की संख्या और नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको आपको भरना है, अभ्यर्थी का नाम नोटा सहित अभ्यर्थी का नाम पूर्व मुद्रित। यहाँ पर अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, 15 अभ्यर्थी हैं और एक नोटा है। और मार्कपोल में किसको कितने कितने वोट डाले गए, मार्कपोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, प्रत्येक अभ्यर्थी को देखिए 3-3 वोट डाले गए हैं और नोटा 5 बार दबाया गया है। परिणाम की जांच के समय सीयू में प्रदर्शित की गई मतों की संख्या, अगर कंट्रोल यूनिट सही काम कर रही तो उतना ही जितने वोट डाले गए हैं प्रदर्शित करेगी, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। नोटा 5 लिखना है, 50-50
और अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या ये भी उतनी ही निकलेगी, जितने वोट पड़ेंगे ये भी 50 होगी। और सीयू में प्रदर्शित परिणाम एवं वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप का जो है आपस में मिलान हुआ कि नहीं, तो हाँ मिलान होगा, हाँ 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 करेंगे सभी में। और दल के संक्षिप्त नाम सहित मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पर मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लेंगे जितने लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है मार्कपोल डाटा को साफ करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाया गया है। हाँ। मार्कपोल के पश्चात समस्त प्रिंट पेपर स्लिप को वीवीपैट से बाहर निकाल लिया गया है। हाँ। वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स समस्त मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया। हाँ दोस्तों, एक प्रकार से आपका ये चेक बॉक्स भी है, इस अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि उस समय हमें क्या क्या करना है। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है एवं मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है। हाँ। मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट 0 दिखाए जाने के लिए सीयू में टोटल बटन दबाया गया है। हाँ। मार्कपोल वीवीपैट प्रिंट पेपर स्लिप पर मार्कपोल स्लिप की मुहर लगा दी गई है एवं निर्धारित काले लिफाफे बायोडिग्रेडेबल ओपिक्यू प्लास्टिक पाउच में सील करने के बाद इसे प्लास्टिक बॉक्स में रखते हुए प्लास्टिक बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील्ड कर दिया गया। हाँ, यह एक नमूना है दोस्तों। उसके बाद फिर आएंगे प्रेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रपत्र। यहाँ भी निर्वाचित क्षेत्र का नाम और स्थल का नाम लिखेंगे पहले ऊपर। उसके बाद देखिए ये है मध्य केंद्र संख्या, यहाँ लिख देंगे 105। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती है कि नहीं, नहीं लिखा है। माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती नहीं। वीडियो कैमरा की तैनाती नहीं, अगर होगी तो हाँ लिखिएगा। कुल मतदाता 728, कुल मतदान 544, मतदान का प्रतिशत 75। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 15। कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, 5। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान करने वाले कुल मतदाता 54। क्या दिखावटी मतदान मॉकपोल मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में किया गया, हाँ। क्या दिखावटी मतदान को क्लियर किया गया, हाँ। क्या मशीन को मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में बंद एवं सील किया गया, हाँ। क्या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात 17 दिया गया, हाँ। समय 5 बजे के पश्चात पर्ची लेकर, दोस्तों इस बार 5 नहीं बल्कि समय 6 बजे है। समय 6 बजे के पश्चात पर्ची लेकर मतदान की समाप्ति तक मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 20। क्या मतदान की अवधि में कोई विशेष घटना घटित हुई, हाँ या नहीं, तो नहीं। उसके बाद तारीख और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। फिर मार्कपोल के निम्न गवाह हैं एवं सत्यापित किया जाता है कि मार्कपोल के मतों का मिलान कर लिया गया है और मार्कपोल के उपरांत सीयू से मार्कपोल के मतों को साफ कर दिया गया है। मतदान अभिकर्ताओं का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर इस पर आप करवा लेंगे और यहाँ समय डाल देंगे और नीचे आपका हस्ताक्षर हो जाएगा। फिर यहाँ पर डालना है कंट्रोल यूनिट सीयू कुल वोट 0 प्रदर्शित करती है, टिक कर दिया, हाँ। अथवा कंट्रोल यूनिट सीयू कुल वोट 0 से अधिक प्रदर्शित करती है, अर्थात मार्कपोल के वोट साफ नहीं हुए हैं। अगर 0 प्रदर्शित करती है तो साफ हो गए हैं और 0 नहीं प्रदर्शित करती है तो साफ नहीं हुए हैं। फिर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और यहाँ मतदान अधिकारी का नाम और उसका हस्ताक्षर, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान अधिकारी हैं उनका नाम और हस्ताक्षर भी कराना है। यह भी एक नमूना है। फिर है आगे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 सीयू में पावर पैक बैटरी बदलना। मार्कपोल मतदान के दौरान एवं मतदान की समाप्ति के पश्चात भरा जाना है, जैसी भी स्थिति हो। लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम, मध्य स्थल का नाम और उसकी क्रम संख्या। मार्कपोल वास्तविक मतदान के दौरान सीयू में बदले गए पावर पैक बैटरी का विवरण। कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी, ये कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बैटरी बदले जाने का कारण चेंज बैटरी डिस्प्ले करने लगेगी। बैटरी बदलना होगा तो चेंज बैटरी डिस्प्ले करेगी। पुराने एड्रेस टैग का यूनिक आईडी नंबर जिसे कंट्रोल यूनिट में पावर पैक बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटा गया, उसका यहाँ पर क्रम डाल देंगे। कंट्रोल यूनिट सीयू के बैटरी सेक्शन को सील किए जाने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रयोग किए गए नए एड्रेस टैग का यूनिक आईडी ये है, ये दोनों यहाँ पर आपको डालना है। फिर निम्न मतदान अभिकर्ता कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बैटरी बदले जाने के गवाह हैं, तो यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने हैं।
फिर नीचे पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट अपना हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाना। यहाँ पर वही लिखना है, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, मतदान का दिनांक, मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम। और उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान की समाप्ति के 50 सीयू का क्लोज बटन दबाया गया। मतदान अधिकारी का नाम, तीनों मतदान अधिकारी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। और मतदान अभिकर्ता भी अपना नाम लिखेंगे, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट मॉकपोल के दौरान भरा जाएगा यदि कोई मशीन बदली गई हो तो। अगर मॉकपोल के दौरान कोई मशीन बदली गई है तो यहाँ पर पहले वही सब भरेंगे, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, क्रम संख्या और सब भरेंगे। और वितरण के समय उपलब्ध कराई गई इकाई की यूनिट यहाँ लिखेंगे, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की क्रम संख्या। मॉकपोल के दौरान जो अक्रियाशील पाई गई उसे टिक करें। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट को टिक किया गया है, ठीक है। फिर उसको बदला गया है, तो अक्रियाशील का कारण क्या है, इनऑपरेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर, कारण खुद ही बताएगा, कंट्रोल यूनिट खुद बताएगा। मॉकपोल के दौरान बदले जाने पर दी गई इकाई की यूनिट यहाँ पर लिखेंगे। और निम्न मतदान अभिकर्ता बदले जाने की प्रक्रिया की गवाह है। यह मतदान अभिकर्ता, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम, मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। अगर मॉकपोल के दौरान कोई मशीन खराब होती है तो इस प्रपत्र पर आप हस्ताक्षर कराएंगे और इसको भरेंगे। फिर अगला है दोस्तों, पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो मिलेगा, उससे आप चेक कर लीजिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर से समस्त सुसंगत आदेश को प्राप्त करना और कब्जे में रखना। क्या प्राप्त कर रख लिया है? मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट संपर्क बनाए रखना। क्या ऐसा कर लिया है? हाँ या नहीं में आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। ये पूरा चेकलिस्ट है और इसको पढ़ करके आप हाँ और नहीं में आप इसका जवाब देंगे। ये भी दोस्तों 21 बिंदुओं की रिपोर्ट है, हाँ और नहीं वाली। और एक 21 बिंदुओं की रिपोर्ट थी, 2 बार आपको 21 बिंदुओं की रिपोर्ट भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।